लेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं गणित विषय, जो पेपर 10 तारीख का है। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके 10 तारीख को में आने वाला है गणित का, जो 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक 80 नंबर का होगा। इसके कुछ निर्देश दिए हुए हैं बेटा, इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मैं एक एक प्रश्न का हल सहित आंसर बताऊंगा। आप सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे मेरे द्वारा जो भी प्रश्न, मैं क्वेश्चन पेपर की डेट के पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। आप क्या करोगे, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देखते हैं सही विकल्प। जो सही विकल्प है, आपने देखा होगा सही विकल्प प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। तो आज हम इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है बेटा? चलो प्रश्न नंबर 1 मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि सही विकल्प चुनिए। पहला है एपी, ये अध्याय 5 का है, समांतर श्रेणी। एपी क्या दिया हुआ है? 3, 1, -1, -1, 3। तो बोलता है सार्व अंतर है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ में लिखा है -2, बा में लिखा हुआ है 2, सा में लिखा हुआ है 4 और दा में लिखा है -4। हम जानते हैं कि जो सार्व अंतर कैसे निकलता है बेटा, A2 में से A1 को घटा देंगे। जैसे A2 में से A1 को घटाओगे, अर्थात 1 माइनस कितना करोगे बेटा? 1 माइनस आप करोगे, जैसे 1 माइनस कितना करोगे? -3। तो बराबर कितना निकल जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2। अर्थात इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? पहले नंबर का, आ नंबर का आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है? देखो दूसरा नंबर बोलता है बहुपद x² -3 के शून्यंक होंगे। जो x² -3 के जो शून्यंक होंगे बोलता है, तो अपन इसको हल करके मैं बता रहा हूँ, अब देखिएगा। तो आप इसको क्या करोगे? x² -3 बराबर, जब आप 3 का इधर पक्षांतर कर दोगे, तो पक्षांतर करोगे तो क्या बचेगा? x² और फिर इधर बराबर -3। तो बेटा क्या करोगे? ये वर्ग है, जब वर्ग का पक्षांतर इधर हो जाएगा तो 3 के ऊपर रूट लग जाएगा, मतलब प्लस माइनस वर्गमूल 3। मतलब इसका आंसर भी कौन सा होगा बेटा? आ नंबर का। कौन सा होगा? आ नंबर का इसका आंसर होगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का तीसरा प्रश्न क्या कहता है बेटा? त्रिभुजों DEF, क्या त्रिभुजों DEF और त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण E। मतलब हमको 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। कौन कौन से त्रिभुज दिए हुए हैं बेटा? एक दिया हुआ है DEF, तो इसको मान लेते हैं अपन D। ये हो गया आपका E और ये हो गया आपका F। और एक त्रिभुज दिया हुआ है हमको। कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है? A, B और C। ठीक, ये 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। तो बोलता है कोण B बराबर कोण E, मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, और कोण F बराबर कोण C, मतलब ये को जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। और क्या बोलता है? AB 3DE के बराबर है। अर्थात जो AB है, कौन सी वाली? ये जो भुजा है, ये इससे बड़ी है। तो क्या, अब देखो ये भी त्रिभुजाकार आकृति, ये भी त्रिभुजाकार आकृति, ये देखने में तो समान है लेकिन माप में कैसी हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि कोण ये वाले तो 2 कोण बराबर है, लेकिन तीसरा कोण इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो AB की लंबाई है वो 3DE के बराबर है। मतलब जो ABC त्रिभुज होगा वो बड़ा होगा और DEF कैसा होगा? छोटा होगा। तो चलो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। कैसे देखेंगे? सर्वांग परंतु समरूप नहीं। अर्थात सर्वांग का अर्थ ये होता है कि दोनों आपस में बराबर होंगे। बा नंबर बोलता है समरूप परंतु सर्वांग नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, ये आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? समरूप परंतु सर्वांग नहीं। अर्थात तीसरे का आंसर होगा बा नंबर का। कौन सा होगा? बा नंबर का। अब प्रश्न नंबर 4 देख लो। पहले का 4 क्या कहता है? समीकरण x² + x - 2 बराबर के 4 वास्तविक मूल हैं। क्या बोलता है? 4 वास्तविक मूल हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ 1 मिनट। तो 4 वास्तविक मूल हैं। तो 4 वास्तविक मूल हैं
के दो वास्तविक मूल हैं, के कोई वास्तविक मूल नहीं है, का एक वास्तविक मूल है। तो इसका द नंबर का आंसर आएगा एक वास्तविक मूल है। क्या आएगा इसका आंसर? द नंबर का। इसको आप वितकर वाले b का स्क्वायर माइनस 4ac वाले से क्या करोगे? हल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो b का स्क्वायर मतलब b का मान 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस रख दीजिए, a की जगह में 1 आ जाएगा और c की जगह में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 एकम 2 और b का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो इसका द नंबर का आंसर आएगा एक वास्तविक मूल है। प्रश्न नंबर 5, यदि a1 बटे a2 क्या बोलता है? यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो समीकरण का निकाय। तो बोलते अगर तीनों निकाय कैसे हैं? बराबर बराबर हैं। तो अब क्या होगा? ये देखो, ये देखेंगे हम तो तीनों कैसे हैं? आपस में बराबर बराबर हैं। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है तब कैसे होते हैं निकाय? क्या होता है? अनंत अनंत अनेक हल होते हैं। अनंत अनेक हल, मतलब इसका जो आंसर है वो होगा सा नंबर का। कौन सा आंसर होगा? सा नंबर का इसका आंसर होगा। ठीक, अब इस तरह से ऑब्जेक्टिव कितने हो गए? 5। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या दे बोल रहा है बेटा? प्रश्न नंबर 2 बोलता है रिक्त स्थान भरें। यहाँ भी हमारे पूरे नंबर मिलना चाहिए। रिक्त स्थान ये मोस्टली IMP है, इसी में से बिल्कुल आना है। आप ध्यान से इनको देख लीजिएगा। नंबर 1 बोलता है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यांक का योग खाली स्थान है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 के शून्यंकों का योग। तो हमको शून्यंक कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। 8 एकम 8 गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 8 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ जोड़ने पे लाना है तो 8 कैसे आएगा? तो जो शून्यंकों का योग होगा, वो जो शून्यंकों का योग होगा या तो -4 होगा या तो प्लस का बोलता है 8। तो क्या होना चाहिए आप बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ये बहुत सरल है, दोनों बिल्कुल आपको बन जाएंगे। दूसरा क्या बोलता है? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एलसीएम एसएफ। आप जानते हो एक सूत्र होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। चारों चीज़ों में से हमको जब भी कुछ ज्ञात करना हो, अगर एलसीएम है पता नहीं है, एचसीएफ पता है, दोनों संख्या पता हो, तो ये एक फॉर्मूला है ये। तो क्या होता है इसका? एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर आएगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, अर्थात क्या हो जाएगा? a गुणित b आएगा इसमें। तीसरे में क्या हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यंक हो सकते हैं। एक द्विघात समीकरण हमने देखा है 3 या 2, आपको पता है ये वाला, मैं बताऊंगा नहीं इससे टाइम बर्बाद करके। इसमें 2 आएगा। समांतर श्रेणी समांतर 2 4 6 8 का 10वां पद है। हमको कौन सा ज्ञात करना है? 10वां पद। 10वां पद आप निकाल लोगे। 10वां पद को हम क्या लिखते हैं बेटा? a प्लस 9d। क्या लिख दोगे? a प्लस 9d। a का मान 2 है, 2 रख दीजिए ना, और 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 बचेगा, मतलब d का मान भी पता हो गया। तो 2 धन 9 दूनी 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, मतलब इसका आंसर 20 आ जाएगा। ये तो बहुत सरल है। भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। क्या बोलता है? सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का व्युत्क्रम ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये मैंने सवाल भी करवाया है, अब ये पेपर में भी आ गया है। तो बेटा इसके क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है सही जोड़ी बनाइए। देखो सही जोड़ी बिल्कुल इसी टाइप की सही जोड़ी आएगी। आपको देखो पहले में लिखा हुआ है ax प्लस b। क्या लिखा है? ax प्लस b। ये आ जाएगा रेखिक पद में। किस में आ जाएगा? रेखिक पद में। फिर बोलता है श्रेणी 3 5 9 7 9 का सारवंत, तो 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब ये आंसर आ जाएगा पहले का। ये हो गया दूसरा, f नंबर का दूसरा हो जाएगा। फिर बोलता है 2x प्लस 3y बराबर 5। तो 2x प्लस 3y बराबर 5 ये क्या है? ये जो दिया हुआ है आपको ये क्या लग रहा है? ये आपको एक व्युत्क्रम, ये देखो 2x प्लस 3y एक समीकरण के हलों की संख्या, इनके जो हलों की संख्या को पूछा है। तो अभी आप इसको छोड़ करके पहले देखो x की घात 3 त्रिघात में जाएगा, ये 4 में चला जाएगा। और फिर बोलता है ax² प्लस c, मतलब ये 5 में c नंबर का 5 में आ जाएगा। फिर बोलता है क्या? श्रेणी 6वें का हो जाएगा e। तो क्या बचा?
अनंत, मतलब तीसरे का क्या आंसर आएगा, बी नंबर का आएगा। इस तरह से ये हमारी सही जोड़ी हो गई। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। आप यहाँ के पूरे देख लीजिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। और क्या बोलता है, नंबर 1, समरूप आकृति का एक उदाहरण। तो देखो, समरूप आकृति का एक उदाहरण बहुत सारी चीज़ दे सकते हो आप, वृत्त भी लिख सकते हो आप, त्रिभुज भी लिख सकते हो, कोई भी एक उदाहरण जो देखने में तो समान हो लेकिन माप में कैसे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, रैखिक समीकरण युग्म a1 प्लस b1 a1x b1y प्लस c बराबर 0 और a2x, और फिर बोलता है x और b2y प्लस c बराबर 0 का कोई हल नहीं का प्रतिबंध है। कोई हल नहीं का नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं का कौन सा प्रतिबंध आएगा, इसमें अनेक हल आएगा। क्या आएगा, इसमें अनेक हल आ जाएगा। तीसरा क्या बोलता है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु रूप में अमाप हो, समान ना हो, क्या कहलाती है। देखो, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया। क्या बोला, दो आकृतियां जिनके आकार समान ना हो तो ये समरूप आकृति कहलाएगी, परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी समरूप आकृतियाँ। क्या कहलाएगी बेटा, समरूप आकृतियाँ कहलाएगी। चौथे नंबर में बोला फिर कि द्विघात समीकरण ax² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 वितकर का मान लिखिए। तो इसका जो वितकर का वो मान होगा, आप b का स्क्वायर माइनस 4ac वाले से निकाल लीजिएगा तो उसमें आ जाएगा या तो ऋणात्मक आएगा या तो धनात्मक आएगा या 0। तो ऋणात्मक आएगा तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वास्तविक नहीं है। अगर धनात्मक आ जाएगा तो लिख देंगे वास्तविक है, और अगर 0 आ गया तो वास्तविक एवं धनात्मक है, ऐसा लिख देंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप वही ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का आपने मानक रूप देखा होगा। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और समीकरण y बराबर दिया हुआ है में यदि y बराबर 2 हो तो किसका मान निकालने को बोलता है, y बराबर अगर 2 दिया हुआ है तो वो बोलता है कि मान निकालो किसका, x का। तो ये जो y बराबर दिया है बेटा, अपन इसमें मान जमाते। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या, y बराबर 3x प्लस 5। इसमें y का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो y की जगह में कितना रख देंगे हम, 2 बराबर 3, x को x रहने दीजिए और प्लस का क्या हो जाएगा 5। अब 5 का पक्षांतर आप इधर कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, 2 माइनस कितना आ जाएगा, 2 माइनस 5, तो -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3। और ये x के साथ जो 3 है ना, इसका इधर पक्षांतर करोगे तो आ जाएगा -3/3 बराबर x। तो अब क्या करना बेटा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो x का मान कितना निकल जाएगा, -1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 निकल जाएगा। अब देखो 7वां नंबर, 7वां क्या कहता है, AP 4, 6, 8 और डैश डैश करके बोलता है 40 में पदों की संख्या बताइए। क्या बोलता है, पदों की संख्या बताइए। आप जानते हो समांतर श्रेणी मैंने पढ़ाया अपने क्लास में, 10th क्लास में पढ़े हैं कि हम क्या करना है, पदों की संख्या तो हम an वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे बेटा, an वाला। जैसे an वाला फॉर्मूला लगाओगे तो an वाला क्या हो जाएगा, a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 और क्या हो जाएगा, चौथे का सातवां में जैसे आपने an वाला फॉर्मूला लगाया, an वाला फॉर्मूले में क्या लगाया आपने, यहाँ उसके पहले मान लिख लिए थे। आपको पता होगा कि a बराबर कितना होगा बेटा, a बराबर वहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 लिख लीजिए। फिर अपने को ज़रूरत तो an वाला जो फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस क्या 1 और पूरा ब्रैकेट बंद करोगे और d, तो आपको जो जो दिया है सब मान लगा लीजिए। d an क्या है, अंतिम पद क्या है बेटा 40, तो 40 आ जाएगा यहाँ पे बराबर। फिर आ जाएगा a का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख लीजिए यहाँ पे। फिर हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद में ब्रैकेट n आपको पता नहीं है तो ऐसे ही रख दीजिए, माइनस का 1 और d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान दिया होगा 6 में से 4 को आप घटाओगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया। अब यहाँ पे बेटा ये उतने अच्छे से यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप मेरी आवाज़ से समझ जाओगे। 40 है, यहाँ पे 2 काय के साथ में गुणे में है, तो 2 को आप पहले तो इधर ला लो या फिर पहले 4 को लाओगे। तो जैसे 40 माइनस
4/2, कहाँ का 2 आ गया, ये 4 इधर प्लस में था माइनस में आ गया, और ये जो 2 गुणे में था इधर काय में आ गया, भाग में आ गया, बराबर इधर क्या बचा बेटा, n-1, n-1 बचा, तो 40 में से 4 जाएगा तो 36 बचेगा, और 36 को आप 2 के पहाड़े से काट दोगे। जब 2 के पहाड़े से आप 36 को डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, 18 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 18 बार, और 18 में से कितना, ये माइनस में इधर आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस का आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, n, मतलब 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। अर्थात यहाँ से 6, 4 और 8 बराबर 40 पदों की संख्या बताई बोला, तो यहाँ पे 18 और 1 कितनी हो गई, 19, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी बेटा, 19, मतलब 7वें का आंसर हो जाएगा 19। ये 6, 4, 6, 8, 40 में पदों की संख्या कितनी आएगी, 19। इसको आप an वाले फॉर्मूले से अच्छे से अपनी कॉपी में भी हल करके निकाल सकते हो। बिल्कुल आराम से करना बेटा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, बहुत सरल ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, सत्य असत्य लिखिए। अच्छा, सत्य असत्य लिखना है आपको। पहला क्या बोलता है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। सही। घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो, घात 1 वाले को द्विघात कैसे कह सकते हैं, उसको रेखिक कहते हैं। द्विघात मतलब दूसरा वाला क्या कर दोगे बेटा, गलत कर देना। इसको क्या कर दोगे, बिल्कुल गलत कर देना। एक घात वाले को रेखिक बोलते हैं और द्विघात वाले को क्या बोलते हैं, द्विघात। लेकिन घात 1 बोला है इसने। अब बोला सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, सर्वांगसम समरूप होती, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल सही है, सर्वांगसम आकृति को हम लोग समरूप आकृति कह सकते हैं, पर समरूप आकृति जैसे 2 आकृति हैं, ये जो आकृतियां देखो, ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, तो समरूप आकृति कभी सर्वांगसम नहीं हो सकती। लेकिन अगर दोनों बराबर हों, अर्थात ये कहें हम कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो सर्वांगसम भी कह सकते हैं इनको और समरूप भी कह सकते हैं। मतलब तीसरे नंबर का क्या होगा बेटा, सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न कहता है एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं। यदि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि b² - 4ac क्या हो जाता है, छोटा होता है, किससे, 0 से। गलत, वास्तविक नहीं होते, वो अवास्तविक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अवास्तविक हो जाते हैं। और फिर बोलता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म, आप देख लेते हैं यहाँ पे, ये युग्म ऐसे होंगे क्या, देखो जरा, a1 x है और a2 भी x है, b1 y है और b2 y है। अच्छा, c1 और C2 दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स के पहले प्रश्न में ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, रिक्त स्थान, खाली स्थान जिसको कहते हैं हम, सही जोड़ी हुआ, और एक शब्द में लिखना, और सत्य असत्य। ये इस प्रकार से मैंने ये चैनल थोड़ा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए बेटा, इसलिए अभी मैंने 5 क्वेश्चन ही इस वीडियो में डाला है। अगला पार्ट 2 भी डालूंगा जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक, मेरे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, और मेरे अगले पार्ट को देखने के लिए जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको वो वीडियो भी नज़र आ जाएगा, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे तुम्हारा गणित का पेपर पूरा सही और अच्छे अंकों के साथ निकालने के लायक हो जाएगा। ठीक है बेटा।